गार्डन ईस्ट रेडियम अपार्टमेंट गुलाम अकबर, उसके घर में उसकी बेटियों का जेवर पड़ा हुआ है जो कि तकरीबन 51 तोला था। गुलाम अकबर थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज करवाया। इन्वेस्टिगेशन अफसर शकील तनोली हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो छापा मारा और इन चारों मासियों को हिरासत में लिया। अब गुज़िश्ता रोज इस केस में एक नया मोड़ सामने आता है कि मुद्दई गुलाम अकबर जो है वो अपने वकील के हमरा थाने पहुंचता है और पुलिस को मुकदमा वापस लेने के लिए जोर देता है कि ये चारों घरेलू मुलाजमाएं बेगुनाह हैं और इनको रिहा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने मासी गैंग पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं, सराहा भी है। और इसी दौरान बार बार पुलिस अफसरान जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब भी घरेलू मुलाजमाएँ रखें तो थाने में एंट्री करवाएं, उनके शनाख्ती कार्ड लें और छान पटक कर लें उनकी। लेकिन हमारी आवाम, हमारे शहरी वही पुराने एतमाद के ऊपर तमाम काम चला रहे हैं। ऐसा ही एक और वाकया सोल्जर बाजार में ही पेश आया है, जहां गार्डन ईस्ट रेडियम अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 207 का रिहायशी जो है गुलाम अकबर, उसके घर में उसकी बेटियों का जेवर पड़ा हुआ था जो कि तकरीबन 51 तोला था, जिसमें जेवरात, कड़े, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, उसके अलावा एक हीरे की अंगूठी, ये तमाम चीज़ें उनकी बेटियों ने अमानतन अपने वालिद के पास रखवाई थी, जो कि उसने अपनी अलमारी की तिजोरी में रखी थी। और उसके बाद यकदम उस घर में से अलमारी का लॉक टूटता है और तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं, यानी उनका सफाया हो जाता है। 51 तोला सोना था, तकरीबन मालियत इसकी अगर हीरे की अंगूठी भी मिलाई जाए तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब ये मालियत बनती है। गुलाम अकबर थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज करवाया। ये तमाम चीज़ें पुलिस के गोश गुजार की और मुकदमा दर्ज करवाया और इसमें उसने अपनी घरेलू मुलाजमाएँ जो मासियाँ थीं उनको नामज़द किया, जिनमें एक का नाम सोना है, एक का पम्मी है, एक का बेबी है और इस तरीके से 4 घरेलू मुलाजमाएँ उसने नामज़द करवाई। उसकी एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन अफसर शकील तनोली हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो छापा मारा और इन चारों मासियों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि नामज़द थीं। इनको रखा, उनके साथ तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान भी उन घरेलू मुलाजमाओं से किसी भी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हो सकी। अब गुज़िश्ता रोज इस केस में एक नया मोड़ सामने आता है और नया मोड़ सामने ये आता है कि मुद्दई गुलाम अकबर जो है वो अपने वकील के हमरा थाने पहुंचता है और पुलिस को मुकदमा वापस लेने के लिए जोर देता है कि ये चारों घरेलू मुलाजमाएं बेगुनाह हैं और इनको रिहा किया जाए। जिसके बाद अब तफ्तीशी पुलिस जो सोल्जर बाजार की है उसके लिए एक नई परेशानी पैदा हो गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि खिचड़ी सी पकती नज़र आ रही है और पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं
कि मुकदमा वापस लिया जाए और ये बेकसूर हैं। अब या तो कोई घर का भेदी लंका ढा गया तो ये बात समझ में आती है, और अगर मासियां हैं तो उन्हें फिर रिहा क्यों कराया जा रहा है। पुलिस अब शशोपंज में है। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो कानूनी तौर पर ये मासियां जो हैं ये नामजद हैं तो इनका चालान पेश किए जाए कोर्ट में और उसके बाद अदालत के हवाले कर दिया जाए जो अदालत फैसला करे, या फिर दूसरा रास्ता ये निकलता है कानून के अंदर कि मुद्दई ने एफआईआर दर्ज कराई है, मुद्दई एक एप्लीकेशन देगा जिसने एफआईआर कटवाई है और उसी की ज़मानत पर एंट्री होगी और ये रिहा होंगी, और उसके बाद जब ये अदालत केस जाएगा तो अदालत के अंदर भी वो मुद्दई जाकर बयान देगा। लेकिन फिर अदालत भी पूछेगी कि वो सोना रिकवर हुआ या नहीं हुआ, अगर रिकवर हुआ तो किसके पास था, और लॉक भी टूटा हुआ था अलमारी का, पुलिस ने जब जाए वकुआ का दौरा किया। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो मिक्सअप होनी है, और पुलिस अब कहाँ खड़ी है, क्योंकि वारदात तो हुई है, लॉक भी टूटा है, अगर मासियों ने नहीं की तो घर में से किसी ने किया है, एफआईआर भी नामजद कटवाई गई है। तो अब पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी का शिकार है, और नामालूम वो एफआईआर कटवा लेता तो पुलिस कुछ हिरासत में लेके छानबीन की करती, और अब जो है वो छानबीन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है उनके साथ। और अब देखना यह है कि अगर इसमें मासिया मुलविस नहीं है तो फिर कौन मुलविस है, कोई घर वाला ही मुलविस है तो वो सामने लाया जाए, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश अभी ख़त्म नहीं हुई। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।